श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सब पर बाबा की कृपा बनी रहे। आज हम आपके लिए एक और कल्याणकारी वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब आप कोई भी विशेष उपाय करते हैं या फिर संतान प्राप्ति के लिए या फिर पुत्र प्राप्ति के लिए आप शिव मंदिर जाते हैं तो आपको कब तक जाना चाहिए। तो इन प्रश्नों के आपको जवाब आज की वीडियो में हम देने की कोशिश करेंगे। तो अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आप सच्चे शिव भक्त हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही अगर आपको वीडियो ये लगता है कि कल्याणकारी है तो आप लाइक बटन जरूर दबाइएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा। तो जैसे आज हम आपको प्रश्न का जवाब देने वाले हैं तो उससे पहले आप समझ लीजिए, जैसे आप पशुपतिनाथ व्रत कर लिए, आपकी कामना पूर्ण नहीं हुई, सफ़ेद आखिरी वाले प्रयोग कर लिए, आपकी कामना पूर्ण नहीं हुई, पीपल के पत्ते वाले आपने उपाय कर लिए, आपकी कामना पूर्ण नहीं हुई, यानी संतान प्राप्ति के लिए ऐसे कहा जाता है कि आपको कम से कम 3 महीने शिव जी के चौखट पे, उनके दरवाजे पे, उनके ऊपर 1 लोटा जल रोज़ प्रतिदिन आप चढ़ाते रहिए, आपकी बाबा ज़रूर सुनेंगे। लेकिन आपको 3 महीना मंदिर जाते हुए हो गए हैं और आपकी कामना पूर्ण नहीं हुई तो आप क्या करेंगे। यही आपके प्रश्न रहते हैं कि अब हम जाएं मंदिर कि नहीं जाएं। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि जो आप सफ़ेद आंकड़े वाले प्रयोग करते हैं और पीपल के पत्ते वाले प्रयोग, तो सफ़ेद आंकड़े का कहा जाता है कि आपको कमर पर कम से कम 3 महीने बांधनी है और पीपल के पत्ते वाले उपाय आपको प्रतिदिन एक शिव मंदिर ले जानी है और शिव जी के ऊपर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आपको समर्पित करनी है। फिर बाबा से मांग कर ले आनी है और गाय के दूध में आपको उबालकर रात के समय दोनों पति पत्नी को पीकर सो जाना है। इस तरीके से ये उपाय किया जाता है। लेकिन हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाते हैं, शायद आप ये एग्जाम्पल समझ जाएंगे तो आपके ये प्रश्न के जवाब भी मिल जाएंगे कि हमें शिव मंदिर 3 महीने जाना है या 6 महीने जाना है या जितना हो सके उतना दिन जाना है। तो यहाँ पे हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप मान लें अपने पिता के पास गए, कुछ पैसे मांग रहे हैं और उनके पास नहीं है, आपके लिए नहीं रखा हुआ है पहले से, तो आप उस समय मांगेंगे हमें पैसे दे दीजिए, तो वो कहेंगे थोड़ा सा रुक जाओ। फिर आप अगर उसके कल होके गए, अगर वो इंतज़ाम नहीं किए, कहीं से नहीं मिला, फिर आपको कहेंगे रुक जाने के लिए। इस तरह आप बार बार मांगेंगे तो कहीं से न कहीं से व्यवस्था करके आपको पैसा दे देंगे। ठीक इसी तरह है, अगर आप शिवालय जाते हैं, आपकी किस्मत में है तो आपको पशुपतिनाथ व्रत किए 1 ही 2 सोमवार में आपकी बाबा कामना सुन लिए या फिर आपकी व्रत पूर्ण होते ही बाबा आपकी झोली भर दिए। अगर आपके किस्मत में नहीं है फिर भी आप उनके दरवाजे पर आप प्रतिदिन जाइए, रोज़ जाइए, 3 महीना क्या आप 6 महीना जाइए, जब तक जाइए जब तक कि आपकी कामना पूर्ण नहीं होती है। बाबा से आप जिद करते रहिए, आप अपनी दुख को कहते रहिए, उनसे मांगते रहिए जब तक कि आपकी झोली नहीं भर जाए। क्योंकि पिता के पास जाने के लिए कोई लिमिट समय नहीं रहती है कि आपको 3 महीना जाना है, 6 महीना जाना है। आप जब तक जाइए जब तक कि आपकी झोली भर नहीं जाती है। उनके ऊपर आप प्रतिदिन जाइए, जल चढ़ाइए बाबा को। आप जिस तरीके से शुरू में आप उनकी पूजन आराधना की है, अर्चना की है, उनको स्मरण की है, उस तरीके से आप उनके ऊपर जल चढ़ाते रहिए और प्रसन्न भाव से जाइए, आइए। बाबा एक ना एक दिन आपकी ज़रूर सुनेंगे और आपकी झोली ज़रूर भरेंगे। हम आपको एक राय देते हैं कि अगर आप सच में संतान प्राप्ति चाहते हैं या फिर पुत्र प्राप्ति चाहते हैं तो आप बाबा की चौखट कभी मत छोड़िए, उनके दरवाजे पर जाते रहिए, चाहे वो बारिश के समय हो, चाहे वो चिलचिलाती धूप हो। ऐसा आप नियम बना लीजिए कि हमको उनके दरवाजे पर प्रतिदिन जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब आप उनको सबसे पहला महत्व देंगे, अपने जीवन में सबसे पहला आप उनको स्थान देंगे, तो वो भी आपको जीवन में खुशियों से भरेंगे और आपके ऊपर कृपा करेंगे। जब आप किसी के लिए सोचते हैं तो वो भी तो व्यक्ति आपके लिए सोचता है। तो उसी तरह है, जब आप भगवान के लिए कुछ सोचेंगे, उनके लिए कुछ आप अच्छा करेंगे, तो आपके किस्मत में अगर नहीं भी है तो भोलेनाथ कहीं से न कहीं से आपको ज़रूर देंगे। कहा जाता है कि देवता वहीं देते हैं जो आपके किस्मत में होते हैं, भाग्य में होते हैं, लेकिन मेरे महादेव इतना देते हैं जो कि भाग से भी और किस्मत से भी परे रहते हैं।
यानी झोली भर भर कर देते हैं। जो आपके नसीब में भी नहीं है वो भी मेरे महादेव आपको देते हैं। तो एक बार अगर आप महादेव को प्रसन्न कर दिए तो आपकी झोली कभी खाली नहीं रहेगी। इसलिए आप उनके दरवाजे पर आप प्रतिदिन जाइए। कोई सीमा नहीं रखिए कि हमें 3 महीना जाना है या 6 महीना जाना है। आप उनके चौखट पर कंटिन्यू जाते रहिए, उनके द्वार मत छोड़िए। मान लेते हैं आपकी कामना पूर्ण भी हो गई ना, तो उनका चौखट मत छोड़िए, उनको हमेशा पकड़े रहिए। क्योंकि जब आप उनको पकड़े रहेंगे ना तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ वो संभालेंगे। क्योंकि मेरे महादेव कभी भी किसी को खाली नहीं देते हैं। भले उनको देने में थोड़ा सा समय लग सकता है, 2 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, लेकिन वो देंगे ज़रूर। इतना भरोसा करके आप शिव मंदिर जाइए कि जब हम उनके दरवाजे पर आए हैं तो वो अपने दरवाजे से कभी भी मुझे खाली नहीं लौटाएंगे। भले कुछ देर हो जाए लेकिन वो मुझे देंगे। इस विश्वास के साथ आप शिव मंदिर जाइए। बाबा की आपके ऊपर ज़रूर कृपा होगी और आपकी भी झोली भरेगी, खुशियों से भरेगी। अगर आपके गोद में संतान नहीं है तो आपको भी संतान होगी। तो इस विश्वास के साथ हम आपसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं। फिर मिलते हैं।